अगर आपकी कोई इंक्वायरी आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे जितनी भी वीएफडी के फॉल्ट राउंडिंग और ट्रिपल सेटिंग होती हैं उनकी सबकी वीडियोज़ आने वाली हैं, और जितने भी वीएफडीज़ हैं सबकी। और एक बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। वो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स, पीएलसी वीएफडी स्पेशली ऑटोमेशन के स्किल्स को इम्प्रूव कर देगी और जो आपको हेल्प करेगी आपके करियर को इम्प्रूव करने में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की एक वीएफडी है। इसका एरर है F501 करंट लिमिट। ठीक है, एक्चुअल में ये होता क्या है, हमने जो वीएफडी में मोटर की जो लिमिट सेट की होती हैं, ठीक है, मोटर के जो पैरामीटर सेट किए होते हैं, तो उस सेट पैरामीटर से मीन्स मोटर की जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन कैपेसिटी है, करंट कंजप्शन कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा करंट जा रहा है। ठीक है, तो मोटर पावर डज नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू द इन्वर्टर पावर। ठीक है, और दूसरा मोटर लोड इज़ टू शॉर्ट, मीन्स मोटर पे जो लोड है ना, लीड आर टू शॉर्ट, और इसमें अर्थ फॉल्ट भी हो सकता है इसका रीज़न। ठीक है, और मोटर लीड्स आर टू शॉर्ट, ये भी हो सकता है। ठीक है, चेक द वेदर ऑफ मोटर पावर कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द इन्वर्टर पावर। मोटर का वेदर चेक करना है। ठीक है, केबल की लेंथ चेक करनी है, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, मोटर की केबल एंड मोटर शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ फॉल्ट। मोटर की जो आउटपुट की जो वैल्यूज़ है ना, मीन्स जो आउटपुट की जो वीएफडी की जो आउटपुट की अ, वो है पावर की केबल्स हैं UVW, वो अगर शॉर्ट हो गई हैं तो भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, मोटर की जो करंट लिमिट के जो पैरामीटर्स हैं वो हमने गलत डाल दिए हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, स्टार्टर का रेसिस्टेंस चेक करना है हमें। ठीक है, इंक्रीज द रैम्प अप टाइम। हाँ, अगर हम इसका वीएफडी का जो है वो रैम्प अप टाइम जो है इंक्रीज कर देंगे तो भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज ऑफ होता क्या है, अगर जैसे हमने रैम्प अप टाइम डाल दिया, सपोज दैट कुछ भी मतलब 0.1 सेकेंड डाल दिया, तो मोटर एकदम से फुल स्पीड पे जाएगी। ठीक है, एकदम से, तो एकदम से फुल स्पीड पर डालने के लिए मोटर को करंट चाहिए होगा बहुत ज़्यादा। तो अगर हम बहुत ज़्यादा करंट देंगे कहाँ से, तो अगर सपोज दैट बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होगा तो ये एरर आ जाएगा डेफिनेटली करंट लिमिट का। ठीक है, चेक द वेदर ऑफ द मोटर ऑब्जर्व ओवरलोडेड। मोटर का जो है वो ऑब्जर्व भी वेदर भी चेक करना, मतलब बहुत ज़्यादा लोड ना हो मोटर पे। एक बारी फ्री साफ्ट चला के देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये लोड की वजह से हो रहा है क्या, इसका रीज़न यही हो सकता है बस। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे वीएफडी का एक एरर है सीमेंस की वीएफडी का 502 ओवर वोल्टेज लिमिट। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, ओवर वोल्टेज लिमिट मतलब जो वोल्टेज है वो ओवर वोल्टेज हो गया है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, मेन सप्लाई बहुत ज़्यादा है। आप एक बारी मल्टीमीटर लेके इनपुट पे सप्लाई चेक कर लो, जो 3 फेज़ और सिंगल फेज़ की सप्लाई आ रही है। अगर सिंगल फेज़ की वीएफडी है तो फिर 230 के आसपास होना चाहिए, और अगर 3 फेज़ है तो 415 से 20-25 तक होना चाहिए। ठीक है, या फिर लोड ओके, रैंप डाउन टाइम जो है वो बहुत कम है, ये रीज़न भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने मोटर का जो रैंप डाउन टाइम है वो बहुत कम डाला हुआ है तब भी ये रीज़न, तब भी ये आ सकता है। चेक द मेन सप्लाई इज अवेलेबल इन रेंज, इंक्रीज द रैंप डाउन टाइम। ठीक है, तो रैंप डाउन टाइम ना आप एक बारी इंक्रीज करके देखिए। ठीक है, सॉरी, रैंप डाउन टाइम जो है बहुत कम है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो आप एक बारी रैंप डाउन टाइम जो है उसको कम करके देखिए। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी माइक्रोमैटिक्स के। एरर है A503 अंडर वोल्टेज लिमिट। अंडर वोल्टेज लिमिट मतलब जो अंडर वोल्टेज होता है ना, जैसे सपोज दैट वीएफडी में ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनकी सेटिंग होती है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की। ठीक है, तो एक अंडर वोल्टेज की होती है कि वोल्टेज जो है इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका भी एक एरर जनरेट कर दिया जाता है वीएफडी में। अगर वोल्टेज जो है, इनपुट सप्लाई जो है वो बहुत कम जा रही है, अगर 415 है, 415 में मतलब सपोज दैट पता चला कि दोनों फेज के बीच में हार्डली 200 कुछ की जा रही है या 300 कुछ की जा रही है। ठीक है, तो तब भी ये आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट मेंस इंटरप्शन। ठीक है, तो जो इनपुट सेक्शन है वीएफडी का, जो इनपुट सेक्शन है, ठीक है, और वो भी उसकी वजह से भी हो सकता है। मेन सप्लाई वोल्टेज जो है, अगर आप पैरामीटर में जाके देखना चाहते हैं, अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो अच्छा है, और अगर नहीं है P210 में आप जाके देख सकते हैं कि इसमें जो मेन सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है। ठीक है, इसका रीज़न यही है, और नहीं तो आपको रिपेयर करा। हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं सीमेंस की वीएफडी का एक एरर है A504
इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर, ठीक है। ये एक्चुअल में होता क्या है, जो वीएफडी जो है इन्वर्टर जो है वो जब ओवर टेम्परेचर हो जाता है, ओवर टेम्परेचर मतलब उसका जो अंदर एक हीट सिंक होता है और जो टेम्परेचर की कैपेसिटी होती है, एक सेंसर लगा होता है उसमें, वो टेम्परेचर लेके और उसका फीडबैक कंट्रोलर को देता रहता है। और अगर कंट्रोलर में कुछ सेटिंग्स की जाती हैं कि अगर इतना टेम्परेचर है तो ठीक है, सपोज दैट कि 25 डिग्री सेल्सियस का उसकी सेटिंग है और अगर टेम्परेचर 25 से ज़्यादा गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो ओवर टेम्परेचर में आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, वार्निंग लेवल ऑफ इन्वर्टर हीट सिंक्स टेम्परेचर P614 इज एक्सीड, ठीक है, रिजल्टिंग इन पल्स फ्रीक्वेंसी रिड्यूशन एंड और आउटपुट फ्रीक्वेंसी रिडक्शन डिपेंडिंग द पैरामीटराइजेशन इन 610 3610, ठीक है। चेक इफ एम्बिएंट टेम्परेचर विद इन द स्पेसिफिक लिमिट, ठीक है। चेक द लोड कंडीशन इज ड्यूटी है एंड ड्यूटी साइकिल, चेक इफ फैन इज टर्निंग द ड्राइव इज रनिंग, ठीक है। तो आपको चेक क्या करना है, आपको यही देखना है कि अंदर जो है जो कैबिनेट है, पहली बात तो वीएफडी की लोकेशन कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता हो। अगर इस केस में है तो आपको एक एक्सटर्नल फ़ैन, और फिर ये चेक करना है कि वीएफडी में जो फ़ैन है वो प्रॉपर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब जब वीएफडी चलेगी, इंटरनली एक एग्जॉस्ट फ़ैन होता है जो उसको कूलिंग करके रखता है, तो वो रन कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप उसको खोल के देख लीजिए, बीच में से कहीं वायर ब्रेक हो सकती है या जंपर ब्रेक हो सकता है। अगर वायर या जंपर ब्रेक है तो आपको वो ठीक कर देना है, ठीक है। तो वायर का वापस से लूप लगा के या जंपर चेंज कर लेंगे तो उस केस में क्या है, फ़ैन रन करने लगेगा। उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, इसमें ना ये ब्लोअर लगा के पूरी वीएफडी की ना जो अंदर जो इंटरनल डस्ट होता है उसको क्लीन कर लीजिए। कई बार हीट सिंक इस वजह से भी वीएफडी को ठंडा नहीं कर पाता है अंदर ही, ठीक है। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एक एरर है A505 इन्वर्टर I2T, ठीक है। वार्निंग लेवल इज एक्सीड, करंट विल बी रिड्यूस इफ पैरामीटराइज्ड, ठीक है। साइकिल चेक इफ ड्यूटी साइकिल इज विद इन स्पेसिफिक लिमिट, ठीक है। जो ड्यूटी साइकिल है वो स्पेसिफिक लिमिट में है, मतलब वीएफडी जो है, मोटर जो है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड हो गया है अगर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड हो गया है अगर, तो उस केस में ये एरर आता है इन्वर्टर I2T, ठीक है। तो आपको ये चेक कर, अच्छा आपको ये करना है, एक बारी वीएफ मोटर जो है उसको फ्री साफ्ट करके आप उसको एक बारी चला के देखेंगे बिना किसी लोड के। तो अगर उस केस में चल रहा है बिना किसी लोड के, प्रॉपर ठीक ठाक चल रहा है, तो ये लोड का इशू है, ठीक है। और मेन तो यही है कि करंट जो है रिड्यूस्ड होगा अगर पैरामीटराइजेशन हो गया। F610 में आप पैरामीटर डाल सकते हैं। अगर आपकी तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप मेरे को मेल कर। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एक एरर है A506 इन्वर्टर ड्यूटी साइकिल। इन्वर्टर ड्यूटी साइकिल का मतलब, इसका मतलब यही होता है कि जो इन्वर्टर सेक्शन जो है वीएफडी जो है वो ओवरलोड हो गई है, ठीक है। तो हीट सिंक का टेम्परेचर जो है, एक बार ये देखना है, हीट सिंक का टेम्परेचर है थर्मल जंक्शन मोड ऑफ आउटसाइड ऑफ द अवेलेबल रेंज, ठीक है। एक तो हीट सिंक का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा चला गया है, ठीक है, और जो थर्मल जंक्शन जो है मॉडल वो आउटसाइड हो गया है, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि अगर मोटर है, मोटर ओवरलोड चल रही है या फिर वीएफडी छोटी है, मोटर बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में मतलब वीएफडी पे जब भी ज़्यादा लोड होगा, ओवरलोड होगा, ठीक है, तब ये एरर आता है। तो उस केस में आपको वीएफडी। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एक एरर है A511 मोटर ओवर टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, मोटर जो है वो या तो ओवरलोडेड हो गई है, ठीक है, या लोड ड्यूटी साइकिल टू हाई है, मतलब एक फुल लोड पे बहुत देर से कंटिन्यू रन कर रही है, ठीक है। तो ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक। तो आपको एक बारी चेक का क्या चेक करना है, पैरामीटर नंबर P604 मोटर टेम्परेचर वार्निंग का जो वो है, जो लिमिट डाली हुई है, ठीक है, आपको वो देखना है एक बारी। P625 में मोटर एम्बिएंट टेम्परेचर वो एक बारी चेक करना है। अगर P601 में 0 है या 1 है, ठीक है, तो ये चेक कर रहा है, चेक इफ़ नेम प्लेट डाटा आर करेक्टेड, ठीक है। तो जो नेम प्लेट का डाटा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट सर्किट का जो है ये फॉल्ट ना हो, सर्किट शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और एक क्या है, एक्सटर्नली कोई एक फैन लगा सकते। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एरर है A520 रेक्टिफायर ओवर टेम्परेचर, ठीक है। वीएफडी का जो रेक्टिफायर सेक्शन होता है, वीएफडी में इन्वर्टर और रेक्टिफायर दो सेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें IGBT और ये सब होता है। तो जो रेक्टिफायर सेक्शन है उसमें क्या है, ओवर टेम्परेचर चला गया है वो, ठीक है। तो जो उसका जो हीट सिंक सेंसर है
वो ओवर टेम्परेचर हो गया है, ठीक। तो आपको ये चेक करना है कि जो जहाँ वीएफडी की लोकेशन जो है उस लोकेशन पे बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या याद ये देखना है कि वीएफडी बहुत कंटिन्यू टाइम के लिए फुल स्पीड पे तो नहीं चल रही है, उस केस में भी हो सकता है। और तीसरा ये हो सकता है वीएफडी में जो अंदर एक फ़ैन लगा होता है वो फ़ैन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले तो आप वीएफडी को ना ब्लोअर से अंदर से क्लीन करा लो प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद ये चेक करो फ़ैन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो खोल के देख लो, उसके 2 वायर लगे होते हैं अंदर एक जंपर के थ्रू, वो वायर कहीं से ब्रेक नहीं हो गया, जंपर तो ख़राब नहीं हो गया है। अगर वो ख़राब है तो उसको ठीक कर लो, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो एक एक्सटर्नल फ़ैन रख के अलग से आप उसको कूलिंग दे सकते हो, वीएफडी आपकी रन हो जाएगी। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एक एरर है A521 एम्बिएंट ओवर टेम्परेचर। एम्बिएंट मतलब जो वीएफडी जहाँ पे लगी हुई है उस एरिया का जो टेम्परेचर है या इंटरनल जो उसका एम्बिएंट है उसमें टेम्परेचर ओवर हो गया है, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा हो गया है। ये मान लो कि 40, 45 या 50 डिग्री के आसपास चला गया है। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है इस केस में, ब्लोअर लो, वीएफडी को अंदर से ब्लोअर से क्लीनिंग करो, ठीक है। दूसरा उसके बाद आपको क्या करना है, वीएफडी का फ़ैन चेक करना है कि जो फ़ैन है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। जब वीएफडी रन करती है एक एग्जॉस्ट फ़ैन होता है वो रन होना चाहिए, उसमें 2 वायर होते हैं। आपको ये देखना है कि कोई सा वायर ब्रेक तो नहीं है या जंपर ब्रेक नहीं है, अगर है तो उसको ठीक करके चलाओ, ठीक है। और अगर उस केस में भी नहीं हो पा रहा है तो आप एक एक्सटर्नल कोई भी फ़ैन रख सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फ़ैन रख के उसको आप ओवर टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर की कूलिंग करा सकते हैं। या फिर ऐसी लोकेशन पे है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रह सकती है तो वहाँ पे आप कूलिंग का अरेंजमेंट करो ताकि वहाँ पे कूलिंग। सीमेंस की वीएफडी का एरर है A522, ठीक है। I2C रीड आउट टाइम आउट, ठीक है। इफ़ साइकिल एक्सीड टू UCE वैल्यू, ठीक है। पावर स्टैक टेम्परेचर वाया I2C बस ओनली फॉर द फ्रेमवर्क सीरीज साइज इज डिस्टर्ब, ठीक है। अगर इसका पावर स्टैक टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ये तब आता है, इस केस में आपको वीएफडी रिप्लेस ही करनी पड़ती है, ठीक है, और कुछ नहीं किया जा सकता। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एक एरर है A523, ठीक है, आउटपुट फॉल्ट। इसमें से क्या हो सकता है, जो वीएफडी का जो आउटपुट है वो गई है मोटर पे 3 यूवीडब्ल्यू में से कोई सा भी एक वायर अगर ब्रेक हो गया है, मीन्स मोटर से वीएफडी से निकला है लेकिन मोटर पे कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में मोटर रन तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही लोड आता है ना, जैसे ही थोड़ा सा लोड आएगा तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है एक वायर ब्रेक होती है और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है, मोटर रन करती रहती है, लेकिन जैसे ही लोड आता है हमें तब पता चलता है, तब ये एरर आ जाता है। तो आपको करना क्या है, वायर चेक करने के तीनों आउटपुट जो है वीएफडी के वो मोटर पे प्रॉपरली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मोटर के तीनों टर्मिनल पे आप वोल्टेज चेक कर लो। अगर फिर भी एरर है तो मोटर का जो इंटरनल कनेक्शंस है ना उसमें इशू हो सकता है 99% केस में, ठीक है। इसका यही रीज़न है, ठीक। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस वीएफडी का एक एरर या वार्निंग बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। A541, ये क्या है, मोटर डाटा आइडेंटिफिकेशन एक्टिव, ठीक है। तो ये कब होता है, आइडेंटिफिकेशन एक्टिव मतलब हम ना ऑटो ट्यूनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मोटर का जो डाटा है उसको रीड करने के लिए ये चलाया जाता है, ठीक है। तो इस केस में ये मोटर रन करती है, ठीक है, या तो मतलब रन करती है कई बार रन नहीं करती, ठीक है। तो उस केस में ये रहता है, और जैसे ही मोटर का डाटा आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है, उसके बाद मोटर जो है वो वीएफडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। और फिर वीएफडी में ना एरर आता है ना कुछ होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वार्निंग ही होती है, ठीक है, जस्ट अ वार्निंग, तो इसमें कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एक वार्निंग है, एनकोडर फीडबैक लॉस वार्निंग, ठीक है। तो एक्चुअल में ये वार्निंग क्या होती है, जब सीमेंस की वीएफडी में ये वार्निंग तब आती है जब एनकोडर सपोज दैट हमने एक्टिव किया हुआ है और उसका जो फीडबैक है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, मीन्स एनकोडर और वीएफडी का प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये एरर आता है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये होता है, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस में। तो आपको क्या करना है, एनकोडर की जो वायर है ना वो चेक करनी है, ठीक है। एनकोडर फेल्ड इफ़ एनकोडर फिटेड एंड R949 = 5, द सेलेक्ट एनकोडर टाइप वाया, एनकोडर का टाइप सेलेक्ट करना है P400 पे, ठीक है। और चेक द कनेक्शन, हाँ, अगर इसमें एरर आ रहा है 6, ठीक है,
R949 पे चेक करना है। अगर 6 आ रहा है तो आपको चेक करना है एनकोडर की जो कनेक्शंस चेक करने हैं, ठीक है। और अगर 5 आ रहा है तो SLVC मोड चेक करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर 6 आ रहा है आपका तो 400 पे 0 सेलेक्ट करना है, ठीक है। मोस्टली चांसेस हैं कि आपके वायर जो है वो प्रॉपर ना हो, ठीक है। और मीन्स जो कनेक्शंस है, जो वायरिंग है वो प्रॉपर ना हो रखी हो, तो आपको यही करना है कि वो एक बारी वायरिंग चेक करनी है, ठीक है। या फिर आपका एनकोडर जो है वो फॉल्टी हो चुका है, ठीक। और इंक्रीज द लॉसेज 492 पे ना इसके इंक्रीज एनकोडर लॉसेज थ्रेशोल्ड कर देना है, आपको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD की एक वार्निंग है A600 RTOS ओवररन वार्निंग, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, सॉफ्टवेयर का एक एरर है, इसकी वार्निंग आती है। तो अगर ये वार्निंग कंटिन्यू आ रही है तो ठीक है, अगर ये एरर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें ये सॉफ्टवेयर का एरर है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये VFD रिपेयर ही करानी पड़ेगी, आप इसको ऐसे ट्रबल शूट नहीं कर सकते इस केस में। या तो रिपेयर करानी पड़ेगी या सॉफ्टवेयर अपडेट कराना पड़ेगा, इनमें से दोनों एक काम होगा। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस के माइक्रोमास्टर के वार्निंग के बारे में। A700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 और 709, ठीक है। ये CB वार्निंग है, ठीक है। ये CB क्या है, कम्युनिकेशन बोर्ड की वार्निंग है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है, जो कम्युनिकेशन बोर्ड हमने लगाया है, ठीक है, उसके पैरामीटर्स की वार्निंग है ये। और इसके लिए ना आप एक बारी जो CB यूज़र, जो कम्युनिकेशन बोर्ड का जो यूज़र मैनुअल है ना, आपको एक बारी वो रीड करना पड़ेगा और उसकी इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जो है ना आपकी, ये रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी वार्निंग बेसिकली ये हैं यही। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे माइक्रोमास्टर सीमेंस का एक VFD है, उसका है एक ये A710 करके, ठीक है, एरर वार्निंग, ठीक है। CB कम्युनिकेशन एरर, ठीक है, ये एरर है। तो इसमें है क्या, जो कम्युनिकेशन है विद द CB कम्युनिकेशन बोर्ड इज़ लॉस्ट, ठीक है। तो जो हमने कम्युनिकेशन बोर्ड लगाया हुआ है ना, उससे कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया, ये उसका एरर है। तो इसमें ना कम्युनिकेशन बोर्ड का जो हार्डवेयर है वो चेक करना है। इसमें मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं इस कम्युनिकेशन बोर्ड के हार्डवेयर के फॉल्टी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप एक बारी इसको ओपन करके जो कम्युनिकेशन बोर्ड है उसको चेक कर लीजिए, वो फॉल्टी तो नहीं है। अगर वो फॉल्टी है तो आपको वो रिप्लेस करना पड़ेगा या रिपेयर कराना पड़ेगा, देन आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। अगर आपकी कोई इंक्वायरी आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे जितनी भी VFD के फॉल्ट राउंडिंग और ट्रिपल सेटिंग होती हैं उनकी सबकी वीडियोस आने वाली हैं, और जितनी भी VFDs हैं सबकी। और एक बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। वो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स, PLC VFD स्पेशली ऑटोमेशन के स्किल्स को इम्प्रूव कर देगी और जो आपको हेल्प करेगी आपके करियर को इम्प्रूव करने में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD का एक एरर वार्निंग है A711 CB कॉन्फ़िगरेशन एरर, ठीक है। ये एक्चुअल में होता है क्या, CB कम्युनिकेशन बोर्ड का जो एरर है ये वही है, उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाया प्रॉपर, ठीक है। CB कम्युनिकेशन जो बोर्ड है, CB कम्युनिकेशन बोर्ड जो है, ठीक है, उसका रिपोर्ट है कॉन्फ़िगरेशन एरर, मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होना होता है, जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर नहीं डल पाए हैं। तो आपको करना क्या है, जो CB कम्युनिकेशन बोर्ड का जो एक मैनुअल आता है उसमें देख करके आप इसके जो पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपर पैरामीटर्स डाल लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ये एरर चला जाएगा। और अगर तब भी एरर नहीं जा रहा है तो कम्युनिकेशन बोर्ड कनेक्टेड तो है बट पैरामीटर्स प्रॉपर नहीं है, तो ये सिर्फ प्रोग्रामिंग का इशू है, ठीक है। उसी से ये रिजॉल्व हो जाएगा। मे बी हो सकता है सॉफ्टवेयर का भी इशू हो सकता है, बट इन 1% केस। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD का एक एरर है या वार्निंग कह सकते हो, A910 VDC मैक्स कंट्रोलर डीएक्टिवेटेड, ठीक है। VDC मैक्स कंट्रोलर होता क्या है, जो VFD का जो कंट्रोलर ये होता है ना इंटरनली, वो डीएक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो इस रीज़न क्या है, नॉट कैपेबल टू कीपिंग DC लिंक वोल्टेज, ठीक है, विद इन द लिमिट। मतलब जो DC लिंक जो है इंटरनली जो इसमें VFD में होता है, उसमें वोल्टेज जो है, जो DC वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न ये हो सकता है जो मैन इनकमर है, जो आपकी मैन इनपुट वोल्टेज आ रही है 230 या 415 वोल्टेज, वो कंटिन्यूसली ना बहुत हाई वोल्टेज आ रहा है, मतलब 500 के आसपास जा रहा होगा, ठीक है, 400 कुछ 500 के आसपास।
तो उसका रीज़न ये हो सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा ये हो सकता है हमने जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा लोड पे चला के और एकदम से स्टॉप कर दिया, तो उस केस में क्या हो सकता है, मोटर रीजनरेटिव मोड में जा सकता है और मोटर से जो एक एक्शन जो वोल्टेज जनरेट हुई है वो वापस बैक करके वीएफडी में चली गई है, वीएफडी के आउटपुट पे। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि वीएफडी का जो रैंप डाउन है वो बहुत कम किया हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड पे बहुत कम रैंप डाउन हुआ है, ठीक है। तीसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ब्रेक रेसिस्टेंस हम लगा सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट जब लोड पे हम लोग चला रहे हैं, जब हम लोड पे चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड होता है, हम तब चला रहे हैं, तो हमें ब्रेक रेसिस्टेंस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उस केस में अगर रीजनरेटिव मोड भी हो जाता है तो ब्रेक रेसिस्टेंस के थ्रू जो है जो वोल्टेज जो जनरेट हुआ है वो रिड्यूस हो जाए और जो वीएफडी है उसको हार्म ना हो, ठीक है। तो ये रीज़न हो सकते हैं। और अगर देख लीजिए एक बारी पावर फैक्टर रीसेट करके चला के देख लीजिए, अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये रिपेयर ही होगा उस केस में। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एक एरर है या फिर वार्निंग बोल सकते हैं, वीडीसी मैक्स कंट्रोलर एक्टिव, ठीक है। वीडीसी मैक्स कंट्रोलर एक्टिव का मतलब क्या होता है, जब रैंप डाउन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ना एक डीसी वोल्टेज जो वीएफडी में जो डीसी कन्वर्टेड वोल्टेज होता है डीसी, वो कहाँ डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज ऑटोमेटिकली बाय कीप डीसी लिंक वोल्टेज विद इन द लिमिट्स, ठीक है। तो ये क्या है, रैंप डाउन टाइम्स विल बी इंक्रीज ऑटोमेटिकली टू कीप डीसी लिंक वोल्टेज, मतलब जो जैसे हमने रैंप डाउन टाइम बहुत कम किया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली रैंप डाउन टाइम को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, ताकि जो वीएफडी का जो इंटरनल सेक्शन है उस पर इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो इन्वर्टर की इनपुट वोल्टेज चेक करनी है आपको। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एक एरर है, एरर 912 वीडीसी मैन कंट्रोलर एक्टिव, ठीक है। वीडीसी मैन कंट्रोलर विल बी एक्टिवेटेड, डीसी लिंक वोल्टेज फेल्स बिलो मिनिमम लेवल, इतना द काइनेटिक एनर्जी of the motor used to buffer the DC link voltage thus causes declaration of the drive, so short means failure do not necessary load to an under voltage trip, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें जो नेसेसरी जो वोल्टेज होगी ना वो अंडर वोल्टेज के लिए, मतलब वो आगे यूज़ करने के लिए होगी, ठीक है, उससे अंडर वोल्टेज का एरर नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी माइक्रोमेट्रिक का एक एरर है, एरर नहीं वार्निंग है, वार्निंग के बारे में, एडीसी पैरामीटर नॉट सेट प्रॉपरली, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो एनालॉग इनपुट के जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो सेम वैल्यू सबके लिए सेम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसका रीज़न यही होता है। तो अगर इसमें इंडेक्स वैल्यू 0 आ रही है तो पैरामीटर सेटिंग फॉर आउटपुट आइडेंटिकल है, ठीक है, और अगर 1 आ रहा है तो पैरामीटर सेटिंग फॉर इनपुट आइडेंटिकल है, ठीक है। अगर 2 आ रहा है तो पैरामीटर सेटिंग फॉर इनपुट डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू एडीसी टाइप, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ पैरामीटर की सेटिंग का है, आप प्रॉपर नहीं डाल पा रहे हो पैरामीटर्स, तो ये उसकी वार्निंग होती है। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी माइक्रोमेटिक्स का एक वार्निंग है A921, डीएसी पैरामीटर्स आर नॉट सेट प्रॉपरली, ठीक है। डीएसी पैरामीटर्स शुड नॉट बी सेट टू इंडिकेट वैल्यू सिंस द वुड प्रोड्यूस इलॉजिकल रिजल्ट, ठीक है, मतलब पैरामीटर्स जो हैं वो सही से सेट नहीं हुए हैं, ठीक है। इसका रीज़न यही है कि एनालॉग आउटपुट के जो पैरामीटर है ना शुड नॉट बी सेट टू द सेम वैल्यू एज ईच अदर, मतलब एक दूसरे की सेम वैल्यू के साथ नहीं इनको सेट किया जा सकता, इसका मेन रीज़न यही है। तो आपको क्या करना है, जो एनालॉग आउटपुट के जो पैरामीटर्स की वैल्यू है ना, दो की आपने एक सेम कर दी है, ठीक है। तो आपको यही चेक करना है कि दोनों पे सेम आउटपुट आपने लगा दिया है, ठीक है, सेम वैल्यूज डाल दिए, तो आपको उसको रिजोल्व करना है, सिर्फ ये उसी का एरर है, इससे अलग कोई और एरर नहीं, सॉरी वार्निंग है उसी की। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी की एक वार्निंग है A922, नो लोड अप्लाइड टू इन्वर्टर, मतलब हाँ इस केस में हुआ क्या है, वीएफडी को तो रन कर दिया गया है, ठीक है, बट जो मोटर कनेक्टेड नहीं है या फिर मोटर कनेक्टेड ही नहीं है ये उस केस में आता है, ठीक है। तो इसके रीज़न क्या है, नो लोड अप्लाइड टू द इन्वर्टर, एज ए रिजल्ट सम फंक्शंस मे नॉट वर्क अंडर द नॉर्मल लोड कंडीशन, लो आउटपुट वोल्टेज ईजी व्हेन जीरो बूस्ट अप्लाइड द 0 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस केस में मतलब ये होना चाहिए, ठीक है ना, एक लोड होना चाहिए, चेक द लोड इज अप्लाइड टू इन्वर्टर, चेक द मोटर पैरामीटर
correspond to motor attached, ठीक है। मतलब जो मोटर के पैरामीटर डाले गए हैं वो मोटर उस पर अटैच्ड है नहीं है। एज ए रिजल्ट सम फंक्शंस मे नॉट वर्क करेक्टली बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो नॉर्मल लोड कंडीशन। तो इस कंडीशन में ना जो फंक्शंस हैं वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि काम ना करें बिकॉज ऑफ उसमें ना कोई भी नॉर्मल लोड की कंडीशन है नहीं, कोई भी नॉर्मल लोड अप्लाई नहीं किया गया है। तो अगर हम कोई भी मतलब इस केस में VFD को अगर हम रन कर रहे हैं तो उस केस में होना ये चाहिए कि इस पर ना एक लोड अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। लोड से मतलब मोटर कनेक्टेड होनी चाहिए और तब ये रन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एरर है, सॉरी ये सिर्फ वार्निंग है, ठीक है। वार्निंग, आप मोटर को कनेक्ट करके इसको चलाइए, ये प्रॉपरली चलेगा। आई होप कि बहुत अच्छे से ठीक से चलेगा, ठीक से काम करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD की एक वार्निंग है A923, बोथ जोग लेफ्ट एंड जोग राइट आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो VFD जो होती है वो जोग में रन करती है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड जोग एंड रिवर्स जोग। तो इस केस में हुआ क्या है कि दोनों पे सप्लाई, फॉरवर्ड पे और रिवर्स पे दोनों जोग पे जो सप्लाई है, जो 24 वोल्ट डिजिटल इनपुट है, वो एक साथ चला गया। अब इस केस में है क्या, VFD को मीन्स VFD कंफ्यूज है कि अभी फॉरवर्ड घुमाना है मोटर को कि रिवर्स घुमाना है, ठीक है। तो इसका यही रीज़न है कि ये वार्निंग आ रही है। आप इसमें से किसी एक को पे, फॉरवर्ड पे या रिवर्स पे किसी एक पे सप्लाई दे लो, ठीक है। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD की एक वार्निंग है A952, बेल्ट फेलियर डिटेक्टेड, ठीक है। ये एक्चुअल में होता क्या है, बेल्ट का फेलियर हो गया है, मतलब बेल्ट फेल हो गई है, ठीक है। तो ये तब आता है जैसे हमने VFD को ना टॉर्क मोड में चलाया हुआ है, ठीक है, टॉर्क मोड में, कि VFD पे इतना लोड आए तो इतना टॉर्क लगाए, इतना आए तो इतना टॉर्क लगाए, स्पीड मोड में, ठीक है। तो उस केस में हुआ क्या है, अगर VFD बिल्कुल फ्री रन करने लगी है, मोटर की शाफ्ट पे कोई लोड नहीं है, तो ये वार्निंग जो है ये तब डिटेक्ट होती है, ठीक है। तो मतलब मैकेनिकल का कोई भी फॉल्ट हो सकता है, या तो बेल्ट टूट गई है हमारी, या गियर बॉक्स टूट गया है, ठीक है, या फिर जो लोड है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ये उसी केस में आता है, ठीक है। तो आपको मैकेनिकली चेक करना है और कुछ पैरामीटर्स हैं जो 3 नंबर ग्रुप में दे रखे हैं, इनको चेक करना है और लुब्रिकेशन वगैरह कर दीजिए आप बेल्ट का। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे जितनी भी VFD के फॉल्ट राउंडिंग और ट्रिपल सेटिंग होती हैं उनकी सबकी वीडियोज़ आने वाली हैं, और जितनी भी VFDs हैं सबकी। और एक बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। वो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स, PLC VFD स्पेशली ऑटोमेशन के स्किल्स को इम्प्रूव कर देगी और जो आपको हेल्प करेगी आपके करियर को इम्प्रूव करने में। थैंक यू।